बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आबाद होंगे। तो इस टाइम बना रही थी मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, और नाश्ते में बन रहा था आज मज़ेदार सा ऑमलेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो ऑमलेट पसंद करते हैं ना, वो खाते हैं प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर वाले। और मुझे जो है ना, पर्सनली मुझे बिल्कुल भी जो है ना टमाटर पसंद नहीं है अंडे में, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है। और इनको जो है ना सुबह नाश्ते में पराठा भी इतना ख़ास नहीं अच्छा लगता। इनका ये होता है कि मुझे जो है ना एक रोटी बना दो पतली सी, और उसके ऊपर जो है ना घी रख के दे दो। ये जो असली घी होता है ना, इस तरीके के ऊपर से रख के खाते हैं। और मुझे जो है ना पराठे पसंद है। तो बस ये चलता है, हस्बैंड वाइफ की पसंद नापसंदीदगी में जो है ना बस इख्तलाफात रहते हैं। लेकिन बस ये होना चाहिए कि इसमें इज़्ज़त और मोहब्बत का जो एक रिश्ता होता है ना, वो रहना चाहिए। तो यहाँ बस मैं अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ जल्दी जल्दी। घर वालों को मैंने नाश्ता करवा दिया, और जब नाश्ता जब मेरी बारी आई ना नाश्ता करने की, रहे थे और ये बनकर भी आ गए। तो मैंने जो है ना चूल्हे बनवा लिए थे, लेकिन मुझसे जो है ना कहा था कि जो है ना चूल्हे जब एक बार ख़राब हो जाते हैं ना, एक सेकंड ये लो, थोड़ा सलाम कर लो, कर दो सलाम, सलाम करो। हेलो नहीं बोलते, चलो नहीं आता। अच्छा चलो बात करने दो। तो मुझसे कहा था कि चूल्हे जब एक बार ख़राब हो जाते हैं ना, तो फिर वो सही नहीं होते। लेकिन मैंने ट्राई करा, मैंने कहा चलो यार थोड़े से अगर पैसे बच जाते हैं तो क्या बुराई है। तो मैंने चूल्हे बनवा लिए थे, लेकिन वो सही नहीं हुए। और इसका जो है ना, देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। इसके जो है ना, ये देखिए, ये जो होते हैं ना इसके, ये भी ख़राब हो चुके हैं, ये खुल नहीं रहे, ये बिल्कुल जाम हो चुके हैं। और इसमें क्या होता है कि जब अगर मैं दूध वगैरह बॉयल कर रही होती हूँ या कुछ भी ऐसा कर रही होती हूँ ना, तो एकदम दूध निकल जाता है, और मैं बंद ही करने में लगी रहती हूँ और वो बंद ही नहीं हो पाता। तो कहने का मकसद है कि चूल्हे मेरे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं कर रहे हैं, यानी कि गैस की स्मेल आ रही है, लेकिन गैस जो है चूल्हा जल नहीं रहा। तो अब बस अब मैं देखती हूँ कि जाती हूँ नए चूल्हे लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि बिना चूल्हों के तो गुजारा ही नहीं होता, और किस तरह करेंगे बिना चूल्हे के गुजारा। तो बस अब मैं देखें अंगीठी पे पका रही हूँ, जो गैस सिलेंडर जो लगा हुआ है ना, तो उसी पे खाना पक रहा है। देखते हैं क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि जो रखने वाले चूल्हे होते हैं ना, जिनके नीचे वो लगे होते हैं स्टैंड्स, तो वाला चूल्हा लो। यही है कि जब नाश्ता बनता है ना, मैं सबको पूरे घर को नाश्ता करा देती हूँ, बच्चे कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, और एंड में जो मेरा नाश्ता है ना, वो एक टास्क बन जाता है, मेरा नाश्ता रह जाता है, वो नहीं हो पाता। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी अपना नाश्ता। लगा रहे हैं, पता है मैं ये तो बोल नहीं सकती चूल्हे वालों की दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन ठंड बढ़ जाएगी। आपने खुद तो जैकेट शैकेट पहनी हुई है। ये बात गया नीचे जाए उतरे आराम से, ये बात गया नीचे। और घर से मैं क्या लेने के लिए निकली थी, लेकिन जो है ना, जब हम जैसी लेडीज़ और हम जैसी हाउसवाइफ जब बाहर जाती हैं ना, तो होता ये है कि लेने कुछ जाते हैं और लेने कुछ पहुंच जाते हैं। तो हुआ ये कि रास्ते में ना हम लोगों को ये शॉप नज़र आई, जो कि अभी न्यू खुली है, और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी। और मुझे ना काफ़ी दिन से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे एक कढ़ाई चाहिए, नॉन स्टिक की कढ़ाई चाहिए थी, क्योंकि मुझे अम्मी ने जहेज़ में जो है ना नॉन स्टिक का पूरा एक सेट दिया था, जिसमें काफ़ी बड़े भगोने भी थे और छोटे भी थे, और फ्राई पैन भी था, तवा भी था। लेकिन जो है ना, वो लाजिम बात है कि यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वो थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे एक अलग से कढ़ाई चाहिए थी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये दुकान जो ना एक नई खुली है, तो हम लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी इतनी नई वैराइटीज़ आई हुई थी। तो मुझे एक एक चीज़ इतनी पसंद आ रही थी। यहाँ पे देखिए थी वाटर जग्स वगैरह इतने प्यारे प्यारे रखे हुए थे, और बहुत डिफरेंट से यहाँ पे जो है ना चीज़ें देखने को मिल रही थी, और प्राइस भी रिजनेबल थे, कोई बहुत ज़्यादा इतनी मुझे महंगे नहीं लगे। और बस यहाँ से मैंने फिर जो है ना एक दो चीज़ें ली थी अपनी काम की, जो मुझे लेनी थी। और कढ़ाई में इंशाल्लाह ताला आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ली है और कौन सी कंपनी की ली है, और उसके फिर यूज़ जब करूँगी तो मैं उसका फिर आपको बताऊँगी भी कि कैसी रही।
तो खैर अब यहाँ पे फाइनली हम लोग आ गए थे सदर की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग रहते हैं सिटी से थोड़ा सा दूर, तो ये जो चीज़ें हैं ना चूल्हे की हो गई या चिमनी वगैरह, तो ये मिलती है हमारे घर से तकरीबन थोड़ा आधे घंटे के फासले पे। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि सिटी लतीफ़ाबाद से कितना दूर है। तो खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे और सदर से जो है ना बहुत अच्छे चूल्हे वगैरह मिल जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा ये वही शॉप है जहाँ से मैंने चिमनी ली थी ना, तो ये वही शॉप है, लेकिन ग्लैम गैस की थी चिमनी, और चूल्हे जो है वो लाजमी बात है कि ग्लैम गैस के तो नहीं मिलते, तो हम लोग फिर किसी और कंपनी के ही देखेंगे। और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि समझ नहीं आ रहा था, दिमाग एकदम सा जो है ना उलझ रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि कौन से जो है ना चूल्हे सही रहेंगे और कौन से नहीं। वैसे जो है ना मैंने एक चीज़ नोट करी कि ज़्यादातर जो है ना डिज़ाइन तो वही है, बस ये कि क्वालिटी में फ़र्क है कि भारी और हल्के की जो है ना ज़्यादातर बात है। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल, मैंने कहा भाई मेरे सर में दर्द होने लगा, मुझे भूख भी लगने लगी। तो हम लोग बस यहाँ पे मज़ेदार सी चाट खाने आ गए थे, क्योंकि सदर की जो चाट है ना बहुत ही मज़ेदार होती है। वैसे इसकी ना शॉप भी है, लेकिन शॉप वाली चाट मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो ये ठेले पे जो खड़े होते हैं ना, जो इनकी बहुत पुरानी है, मैं यहीं की खाती हूँ। और यहाँ गए थे हम मज़ेदार सी आइसक्रीम खाने, जो कि सदर में मिलती है, फ़खरी के नाम से आइसक्रीम है, लेकिन पता नहीं, मैंने खाई तो मुझे टेस्ट तो कोई इतना ज़्यादा कोई आउट क्लास नहीं लगा। लोग पता नहीं क्यों उसको इतना पसंद करते हैं, तो मैंने कहा चलो यार खाकर देखते हैं। तो इतना तो खैर मुझे कोई टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बस सही था, सो था, अब खाना था, मैं क्या उसकी बुराई करूँ। इतना खैर बुरा भी नहीं था, लेकिन कोई इतना भी ऐसा नहीं था कि हम लोग स्पेशल जो है ना अपने घर से उठकर इतनी दूर जाके खाएं। तो खैर ये शॉप थी जहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह ली। अब फिर हम लोग निकल गए थे वही चूल्हों की जो है ना जानेंगे, बस खाएंगे थोड़ा बहुत और फिर चूल्हे अपने ढूंढने निकलेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने चूल्हे जो है ना पसंद नहीं किए थे। तो यहाँ पे हो ये रहा था कि ग्लास वाले जो चूल्हे हैं ना वो पसंद आ रहे थे मुझे, लेकिन ग्लास वाले जो चूल्हे हैं ना वो रिस्की होते हैं। मैं आप लोगों को भी कहूँगी ग्लास वाले चूल्हे कभी भी ना लगाएं अपने किचन में। एक ये जो जिसमें शीशा लगा होता है ना, ये वाले चूल्हे जो है ना, ये बिल्कुल एक आपके जो एक्स्ट्रा में खाने पकते हैं ना उनके लिए तो ठीक रहता है, लेकिन हमारे घर में खुद जो है ना मेरे साथ हादसा हो चुका है, क्योंकि अम्मी के यहाँ लगे हुए थे ये शीशे वाले जो चूल्हे होते हैं। तो अम्मी ने जो है ना बिरयानी बनाई हुई थी, तो अम्मी मुझे कह के चली गई थी, अम्मी को किसी काम से जाना था, तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम दम लगा देना इस पर, और मैं दम ही लगाना चाह रही थी। जैसे ही मैंने तवा जो होता है ना नीचे जब रखा उसके भगोने के, तो इतनी ख़तरनाक तरीके से ब्लास्ट हुआ था ना कि मोहतर भी वहीं खड़ी हुई थी, मोहतर बर्तन धो रही थी बैक साइड पे और मैं फ्रंट पे थी, तो मेरे सारे हाथ जो है ना ज़ख्मी हो गए थे, यानी कि बारीक बारीक जो उसका कांच होता है ना चूल्हों का। तो मुझे जब से जो ना इतना डर बैठ गया। और यहाँ पे दुकान वालों से भी जो हमने पूछा ना, तो उन्होंने भी हमें यही मशवरा दिया कि ग्लास वाला जो चूल्हा है वो लगता तो बहुत खूबसूरत है, लाजिम बात है खूबसूरती उसमें ज़्यादा आती है, लेकिन जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है और ज़्यादा खाने पकाने का नहीं होता, यानी कि बड़े बड़े देगचे या ज़्यादा देर तक आप हीट में काम नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों ने वो नहीं लिया और फाइनली हम लोगों ने अपने चूल्हे ले लिए थे। और रास्ते में, अच्छा आज हमारे साथ दो इत्तेफाक हुए कि जाते में भी हमें एक न्यू शॉप मिली जो कि क्रॉकरी की थी, और वापसी के रास्ते में भी हमें ये वाली भी न्यू शॉप नज़र आई, ये भी नई शॉप खुली है। तो यहाँ पे भी जो ना इसी एरिए में 3-4 दुकानें कोई नई नई सी खुली हैं। तो ये था घर की डेकोरेशन के सामान थे, तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी अपने रूम के लिए, तो मैंने वो भी यहाँ से ले। तो ये जो कढ़ाई में लेकर आई हूँ ये डोमेस्टिक कंपनी की है और नॉन स्टिक मार्बल कोटिंग के साथ है। तो मुझे जो है ना थोड़ा कलर में ही चाहिए थी, मैं ब्लैक को थोड़ा वाइट करना चाह रही थी, ब्लैक जो है ना मैं यूज़ कर करके थोड़ा मेरा दिल भर गया है। तो बस ये एक ही कढ़ाई थी जो कि वहाँ पे रखी हुई थी, वरना जो है ना कलर में जो मिल रही थी ना कढ़ाइयाँ, तो वो पूरे सेट के साथ थी। और सेट की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे पास नॉन स्टिक का पूरा एक सेट रखा हुआ है, लेकिन वो ब्लैक में है। और ये ग्लाइटर लिया था मैंने, तो ये चूल्हे लेने से पहले मैंने ख़रीद लिया था। तो अब मुझे इसकी थोड़ी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरे चूल्हों में जो है ना सेल लगा हुआ है। तो देखते हैं जब तक उसकी बैटरी सलामत है तो जब तक तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये 3 बास्केट्स मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ये ले ली थी। तो ये फ्रूट बास्केट है वैसे तो, लेकिन इसकी पिक्चर पे पता नहीं कि आप शैम्पू और साबुन वाबुन रखे हुए थे, तो खैर इसमें शैम्पू कौन रखेगा।
तो मैं तो खैर इसमें फ्रूट्स वगैरह ही रखूँगी। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे डेकोरेशन के वॉल पे लगाने के लिए। तो देखते हैं कि ये कहाँ पे लगाते हैं हम। तो लेकर आ गई हूँ मैं तो ना ये होता है कि ले लेती हूँ अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर आकर मैं सोचती हूँ कि भाई यहाँ पे मैं चलो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे कैंडल पसंद आई थी और इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं अभी जब किचन बनवाया था मैंने, अरे अभी जब हुआ है नहीं, ये तो जब के रहने हैं जब अम्मी साथ नहीं, जैसे अभी तो सिर्फ अपने चूल्हे नहीं आए थे ना नए, तो चूल्हे नाराज हो गए। लग रहा है खौफनाक लग रहा है वैसे बिना चूल्हों के हैं। कैसा लग रहा है? साफ कर लो, ये क्लीन कर दूं? चलिए इसको साफ करेंगे हम। अच्छा ये ना लोहे का जूना, इससे कर रही हूँ, इसी से ही होगा ये साफ। मीठी भी पकाया और फिर सही वो बात भी नहीं आई, इससे हुआ है साफ। बस हर चीज़ अपनी जगह पे अच्छी लगती है, क्या कहते हैं? मुबारक हो, खैर मुबारक, आपका नया चूल्हा, नए साल में नया चूल्हा। पूरा रिमूव होगा ये। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी फाइनली चूल्हे जलाकर। तो ये अल्पाइन कंपनी की और बहुत ही ज़बरदस्त, और ऐसे ही लग रहा था कि इस पे ग्लास ही लगा हुआ है क्योंकि इतनी फिनिशिंग है। उन्होंने कहा था कि इसकी जो कैप्स होते हैं ना, इसकी जो बटन्स हैं, इसके देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी सीलिंग है, ये पूरी सीलिंग है। क्योंकि अगर मेरे जो पहले वाले थे ना, उनमें ऐसी सीलिंग नहीं थी, उनमें बाकायदा सुराख था। तो ये होता था कि अगर दूध वगैरह बॉयल होता था ना तो वो नीचे चले जाता था। इसकी वजह से मेरे चूल्हे जल्दी ख़राब हुए हैं। तो ये चूल्हे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये चीज़ है, ये देखिए जी, ये हमारे पुराने चूल्हे का हाल। ये हुआ क्या है वैसे इस बेचारे को? कि हम तो फ्रंट से देखते थे इसको, बैक साइड। ये देखो इधर देखो, जंग दिख रही है अंदर। ये देखें, इसीलिए सही। मगर वैसे इसने टाइम पूरा कर लिया था अपना, हमने चला लिया इसको, अच्छा खासा टाइम हमने गुजार लिया इसका। पूरी इसकी जो है ना कहानी ख़त्म हो गई। हाँ ये देखे ना ख़राब हो रहा है पूरा। इसके ये देखे ना, ये देखे पूरी रबड़ तो सारी ख़राब हो गई थी, इसमें आग लग जाती थी। और ये खुल नहीं रहे, बिल्कुल जाम हो गए, ये अजीब। चले यार, सही किया वैसे लेके। ये हाल हो रहा है, देखिए इधर भी जंग लग गया है। तो आ गई हूँ अब मैं अपने किचन में कीमा बनाने के लिए। और कीमा बना रही हूँ मैं बहुत ही एक सिंपल तरीके से। और ये नए चूल्हे पे आज मेरी पहली डिश बन रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पसंदीदा खाने को जो है ना बनाऊँ। अच्छा ये तो आज बना रही हूँ मैं मज़ेदार सा, अपने अंदाज़ में आप लोगों को सिखा रही हूँ खड़े मसालों का कीमा बनाना, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर ले लिया था 1 प्याली के करीब ऑयल, और उसके साथ ही मैंने डाल दी थी यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई लंबाई में प्याज। और प्याज को मैंने रफली जो ना काटा है, कोई इसकी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बारीक काटा था, बस लंबाई में मैंने काट लिया था। क्योंकि इसको हल्का सा हम इसको यहाँ पे ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं। मैं आप लोगों को देखें अभी दिखा दूँगी कितना मैंने ब्राउन किया, बिल्कुल लाइट सा इसको देखें ऐसे सौते कर लेंगे। तो जब तक प्याज मेरी हल्की हल्की सी यहाँ पे मुरझा रही है, तब तक मैं यहाँ पे अपने टमाटरों की कटिंग कर लेती हूँ। तो कीमे की कहानी जो मैं आप लोग को सुना रही थी ना, तो वो ये थी कि शादी से पहले जब हमारे घर में कड़ी बनती थी, तो आप लोग जानते होंगे शादी से पहले इंसान बड़ा लाओबाली सा होता है, हर चीज़ में बड़े नखरे दिखाता है ये वो। तो मेरा भी कुछ यही स्टाइल होता था। और मैं जो है ना कड़ी को इतना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि बहुत सारे जो खाने हैं ना मैंने काफ़ी ज़्यादा बाद में खाना शुरू किया। तो अम्मी ने मुझसे कहा कि भाई तुम एक बार खा के हो देखो, कड़ी बहुत अच्छी बनती है, अच्छे जायके की होती है। तो जब मैंने एक बार ट्राई करी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अम्मी के हाथ की कड़ी तो क्या ही कहना है। मुझे जो है ना कड़ी बहुत कम लोगों के हाथ की पसंद आती है, जिसमें से अम्मी बेहतरीन कड़ी बनाती हैं, बहुत ज़बरदस्त कड़ी बनाती हैं। तो यहाँ पे चले मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको इसकी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे देखिए प्याज को मुरझा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉश करके अच्छी तरीके से मैंने कीमे को धोकर रखा हुआ था एक तरफ। तो यहाँ आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, वो मैंने इस प्याज में शामिल कर दिया। साथ में मैंने डाल दिया यहाँ पे लहसुन अदरक का 1-1 चम्मच भरकर जो है ना पेस्ट, जो कि घर का बना हुआ है। और साथ में जा रहे हैं अब इसमें मसाले। तो मसालों में मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, ये भी मैंने 1 चम्मच भरकर ले लिया है। और साथ में जाएगी यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च, ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ।
और चम्मच का साइज़ देखिए, छोटा वाला चम्मच जो होता है ना वो वाला है। तो 2 चम्मच मैंने वो ले लिए हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो होता है बिल्कुल थोड़ा सा वो डाल दिया था। और साथ में यहाँ पे जा रहा था गरम मसाला। तो 4 से 5 अदद लौंगे दे दी थी, वो मैंने डाल दी हैं। और 10 से 12 अदद जो है काली मिर्चें हैं। और 2 अदद जो मैंने डाली है ना यहाँ पे बड़ी इलायची है। और दालचीनी जो है ना मेरे पास टुकड़ों में है, ये देखिए आप, छोटे छोटे टुकड़े हैं तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी। अगर आप लोगों के पास बड़े साइज़ की दालचीनी है तो आप सिर्फ 2 डंडियाँ डाल दें, बहुत है। तो बस ये शामिल कर दें। और गरम मसाला जो है ना खड़ा गरम मसाला जाएगा, इसीलिए इस कीमे का नाम है खड़े मसाले का कीमा। और साथ में शामिल कर दें यहाँ पे 2 तेज़पत्ता। तेज़पत्ते से भी ये होता है कि इसका जायका जो है ना थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है और खुशबू बहुत अच्छी से आ जाती है। और साथ में डालूंगी पिसी हुई हल्दी। तो हल्दी भी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के लिया है, क्योंकि ना ये कीमा थोड़ा सा येलोइश टाइप बनता है, तो उससे इसकी जो शक्ल होती है वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। और तमाम मसालों को एक साथ हम मिक्स कर देंगे। अभी नमक मैंने शामिल नहीं किया है। अब यहाँ मैं हाथ की मदद से डालूंगी नमक, क्योंकि नमक जो है ना चम्मच से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इतना आपको आइडिया नहीं हो पाता चम्मच से। और वैसे भी मैं लाहौरी नमक इस्तेमाल करती हूँ, तो लाहौरी नमक में वैसे भी गुठलियाँ सी होती हैं, तो हाथ से तोड़ तोड़ के डालो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और जो मैंने टमाटर जो है ना काटे थे ना, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो टमाटर भी मैंने यहाँ पे 3 अदद लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के थे, क्योंकि मैं दही नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ टमाटर ही डाल रही हूँ। तो 3 मैंने मीडियम साइज़ के यहाँ पे टमाटर शामिल कर दिए। और ये ना कीमा जो होता है बहुत आसान होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। कीमे को एक साथ चढ़ा देना होता है और बस इसको गलने तक जो है ना बस थोड़ा इसका वेट करना होता है। लेकिन इसकी बस ये है कि आप क्वांटिटी जो होती है मसालों की वो सही रखो और इसकी भुनाई जो है ना वो अच्छी तरीके से करो, तो आपका कीमा बहुत ही लाजवाब बनेगा, यानी कि बीफ का कीमा बहुत लाजवाब बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी इतना डाल दिया है कि मुझे जो है ना अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि इतने पानी में जो है ना कीमा आराम से गल जाएगा। तो मैंने ढककर हल्की आंच में 10 से 15 मिनट के लिए कीमे को रख दिया है। और जब तक कीमा गल रहा है ना, तब तक मैं बना लूँगी गर्मा गर्म सी रोटियाँ। अच्छा जी, तो घर की रोटियों का भी ये सीन है कि हमारे यहाँ जो है ना बाज़ार की रोटियाँ खाई नहीं जाती और पसंद ही नहीं करते। और मुझे भी खुद भी जो है ना बाज़ार की रोटियाँ इतनी कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ाना जो है ना बाज़ार की रोटियाँ खा लूँ, और हम लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होती हैं, एक भारीपन सा रहता है। तो कभी कभार हम लोग बस कभी मूड होता है ना तो बस सुबह नाश्ते में ज़रूर तल के खा लेते हैं, वरना हमारे यहाँ खाने के साथ जो है ना घर की रोटियों को ही पसंद किया जाता है। मेरा खाना यहाँ पे रेडी हो रहा है, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम, जिन लोगों ने मुझे काफ़ी बोला था नाम लेने का। और अभी भी जो है ना अगर जो लोग रह जाते हैं तो मैं अगले व्लॉग में कोशिश करूँगी उन लोगों का भी नाम लेना। तो यहाँ पे आयशा मिर्ज़ा हैं, इंडिया से कह रही हैं औलाद के लिए उन्होंने दुआ का कहा है। तो अल्लाह पाक आयशा मिर्ज़ा आपको जो है ना नेक औलाद से नवाजे। फ़रा हुमायूं अपने बच्चों का नाम लेने में कहती हैं, इनके बेटे का नाम उमर है और बेटी का नाम इनका आयशा है। तो ये कह रही थी कि इनके बच्चे बहुत शौक से मेरे व्लॉग को देखते हैं, उन्हें बाद जहांगीर को काफ़ी पसंद करते हैं। नौरीन अख्तर है, इन्होंने भी अपने नाम लेने को कहा था, उन्होंने दुआ का कहा था। तो अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम आमीन। तो एक लिस्ट होती है, बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, तो सबका नाम लेना एक व्लॉग में बहुत मुश्किल हो। तो यहाँ पे मुझे हार्डली 10 मिनट लगे होंगे रोटियां पकाने में। और जब तक मैंने अपनी रोटियां तैयार की हैं, यहाँ पे मैं कीमे को चेक करती हूँ। तो कीमा यहाँ पे जो है ना तकरीबन गल चुका है और अब मैं इसका पानी खुश करूँगी। तो पानी खुश करने के लिए मुझे इसको 10 मिनट और मज़ीद पकाना है, लेकिन अब मैं तेज़ आंच पे पकाऊँगी और अब मैं इसका ढक्कन नहीं ढकूँगी। तो ढक्कन अब हटाकर जो है ना मुझे अब तेज़ आंच पे पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पर आके मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली, मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद हरी मिर्ची डाली हैं। आप अगर कम या ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। चाहे तो आप इसके अंदर गोल वाली लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं वैसे अक्सर डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाली क्योंकि आज थोड़ा सा बस नॉर्मल मिर्ची खाने को दिल कर रहा है और आजकल मैं थोड़ी सी मिर्ची कम ही खा रही हूँ। अब देखिए कीमा बिल्कुल रेडी होने पर है, तो इसके ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक। और अदरक से जो है ना इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और जायका बढ़ जाता है। और साथ में हरा धनिया से भी आप उसको ऊपर से गार्निश ज़रूर कीजिएगा। हरा धनिया का जो है ना रोज़ाना अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। मेरे पास भी हरा धनिया आज नहीं था, तो बिल्कुल एंड में जो है ना बस मैंने अपने हस्बैंड आ रहे थे तो मैंने उनसे मंगवा लिया। तो वो शुक्र है कि हरा धनिया मुझे मिल गया, वरना मैं सोच रही हूँ कि घर में जो है ना इसका प्लांट लगा लिया जाए। तो देखते हैं। अब हम लोग खा रहे थे भाई डिनर और बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब कीमा बना था। मेरे हस्बैंड ने भी तारीफ़ करी, जहांगीर ने भी तारीफ़ करी, तो मुझे बस और क्या चाहिए। और दिल खुश हो जाता है अगर खाना आपके हस्बैंड को पसंद आ जाए, आपके बच्चों को पसंद आ जाए, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। और मैं थोड़ा थक भी गई थी आज, क्योंकि दोपहर से हम लोग निकले हुए थे, चूल्हे वगैरह लेने गए, फिर उसके बाद कुछ घर का सामान लिया था। सारी शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। फिर घर आके चूल्हे को फिट वगैरह मेरे हस्बैंड ने किया था। उसके बाद फिर हो ही रहा था कि बाज़ार के खाने का मूड बन रहा था, फिर मैंने कहा चलो घर में ही बना लेते हैं। नया चूल्हा आया है तो नए चूल्हे के ऊपर नई कुछ कुकिंग कर ली जाए।
तो अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है नई नई चीज़ों के ऊपर जब नए नए खाने पकते हैं। तो अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके घरों में रिज़्क़ की बरकतें दें और सबको खुश रखे। तो मेरी दुआ आप सबके साथ है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा बना? बेबी ने तारीफ कर दी मेरी। अच्छा बना? यम्मी है? यूँ कर दो, लाइक बनता है। ऐसे वाला मूली लोगे? कैसे बनाए बात? क्या खा रहे हैं आप? स्वीट सॉस। ये बना के खा रहा है स्वीट एंड सॉर कीमा। Sweet and spicy. Sweet and spicy. कीमा। नहीं, हाँ, sweet and spicy. ये किसके पैसे हैं इतने सारे? मेरे कैसे जमा किया आपने? मेहनत करके? हैं, क्या मेहनत करी है आपने? ओहो ओहो ओहो, लकड़ियाँ तोड़ी। लकड़ियाँ तोड़ी। किसने दिए इतने सारे पैसे नहीं आपको? वाली अफसोस ना। यार मुझे दे दो, मुझे बड़ी ज़रूरत है पैसे की। दे दो। नहीं, मम्मा को नहीं। अरे मेरे बेटे ने मुझे दे दिए भाई। नहीं, आप ले लो। आप ले लो, आपकी मेहनत की कमाई। लकड़ियाँ काट काट के जमा की है। ये करी ना बात मेरे बेटे ने। पैसों की बारिश है। हाँ सही बात है। पैसे कहाँ से? अल्लाह ताला देते हैं ना पैसे तो। पैसों की तो बारिश हो रही थी। फिर आपने ले लिए? हाँ, कहाँ हो रही थी वैसे बारिश? मुझे ये बता दो, कहाँ होती है बारिश? बताऊँ? हाँ। अमिताभ हॉस्पिटल जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। वहाँ पैसों की बारिश हो रही थी? हाँ। अरे वहाँ तो हमारे पैसे जा रहे थे, हमारी वहाँ बारिश तो नहीं हो रही थी। वहाँ तो हमने पैसे दिए थे इतने सारे को भी। जब मैं छोटा था ना, जब भी मैंने ये तो मना ही नहीं कर रहा है। बड़े हो गए आप? बहुत ही ज्यादा बड़ा होने दे। अच्छा वो बताओ ना, वो बारिश कैसे कहाँ हो रही थी? बारिश कहाँ थी? अमेरिका, अमेरिकन हॉस्पिटल में। इंग्लैंड वहाँ बारिश नहीं थी, वहाँ तो हमने इतने सारे पैसे दिए थे। नहीं। चलो बेटा, चलो अल्लाह हाफिज कर दो बाप। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। अभी वीणा होने तो एंड कर दो ना, बोल दो बाय बाय। हादसा। बाय बाय। बाय बाय।